हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए क्या निराशा हुआ जाए निबंध से संबंधित 105 प्लस एमसीक्यू आज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और एमपी टेट वर्ग 2 के अंतर्गत पूछे जाएंगे, जो हजारी प्रसाद द्वारा रचित है। और जितने भी प्रश्न इसमें शामिल किए गए सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। एक से दो बार जरूर देखें, क्योंकि आपका एकदम निचोड़ प्रश्न होता है। मेरे पास जो भी होता है निचोड़ प्रश्न होता है। हर टाइप का मैंने एक प्रश्न आपको देखने को मिलते होंगे। आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, इतना आपको बेहतरीन कंटेंट नहीं मिलने वाला है। तो जिनको भी चाहिए वो व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो कि पेड पीडीएफ होंगे। तो 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर ओनली व्हाट्सएप करने हैं, मैसेज करने हैं, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने हैं और आपको पीडीएफ के लिए जो इंटरेस्टेड हैं। और जितनी भी मैंने टॉपिक अभी यूट्यूब में कर चुका हूँ सारे के पीडीएफ अवेलेबल हैं। और सभी टॉपिक का आपको डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए किस टॉपिक से कितना एमसीक्यू रहेंगे। बेहतरीन कंटेंट लीजिए, पढ़िए और सिलेक्शन में अपना प्रूव कीजिए उस पर। शुरुआत करते हैं हम। क्या निराशा हुआ जाए निबंध किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निबंध क्या निराशा हुआ जाए का मुख्य संदेश क्या है? तो हमें मुश्किल समय में भी आशा बनाए रखनी चाहिए और अच्छाई पर विश्वास रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न जो है, आजकल समाचार पत्रों में क्या छपते हैं? ठगी एवं डकैती, चोरी और तस्करी, भ्रष्टाचार उपयुक्त सभी हो जाएंगे। यहां पर प्रत्येक व्यक्ति को किस दृष्टि से देखा जा रहा है? संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने से निम्नलिखित में से कौन लोग संकोच नहीं करते हैं? धर्मभीरू लोग संकोच नहीं करते हैं। क्या निराश हुआ जाए निबंध में किस समस्या को उल्लेख किया गया है? समाज में फैले बेईमानी, भ्रष्टाचार और अविश्वास। लेखक ने इस निबंध में हमें क्या सिखाया है? लोभ और क्रोध जैसी बुराइयों का सामना साहस से करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निबंध में लेखक ने किसका उदाहरण दिया है? ईमानदारी और मानवता का। क्या निराशा हुआ जाए निबंध में लेखक ने समाज में क्या संदेश दिया है? तो समाज में अच्छाई अभी भी मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, लेखक ने क्या निराशा हुआ जाए निबंध में समाज की किस स्थिति का उल्लेख किया है? समाज में बुराइयां और भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष में किसके संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है? तो भौतिक वस्तुओं को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। चरम और परम किसे माना जाता है? तो अंग्रेजी और प्रधान को माना जाता है। लेखक ने टिकट बाबू को कितने का नोट दिए थे? तो 100 रुपये के, 10 रुपये के जगह 100 रुपये के नोट दिए थे। तो बस का कंडक्टर अपने साथ बस अड्डे से क्या लाया था? दूध और पानी लाया था। भारतवर्ष का सपना किसने देखा था? तिलक ने, महात्मा गांधी ने। उपयुक्त दोनों हो जाएंगे यहां पर। भारतवर्ष की महान सभ्य संस्कृति कहां डूब गई है? तो गहर में डूब गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, आज के माहौल में कौन अधिक परेशान है? ईमानदार लोग, मेहनत करने वाले लोग, निरीह और भोले भाले लोग। उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहां पर। नेक्स्ट है, कायर और लाचार लोगों की वस्तु बनकर क्या रह गई है? सच्चाई रह गई है। दोषों का निराकरण कैसे होता है? दोषों को दूसरे के सामने प्रकट करने से दोष का निराकरण होता है। किसी की कमियों को उजागर करने में रस लेने की बुरी बात क्यों कहा गया है? क्योंकि किसी कमियों को उजागर करने में रस लेने वाले दोषों का निवारण नहीं हो पाता है।
आजकल भारतवर्ष में कानून और धर्म के बीच में क्या अंतर आ गया है? धर्म को कानून से बड़ा माना गया है। लेखक ने समाज के ऊपरी वर्ग के बारे में क्या विचार व्यक्त किए हैं कि केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिए काम करते हैं। वे जो हैं वे केवल अपने सुख सुविधाओं के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक के अनुसार भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को क्या महत्व दिया है? तो कम महत्व दिया है। लेखक के अनुसार समाज में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता का मूल्य क्या है? तो दब गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक ने रेलवे स्टेशन पर जो घटना जताई उसमें क्या था? लेखक ने गलत नोट दे दिया था, टिक्कर बाबू ने उसे लौटाया। लेखक का मानना है कि दोषों का पर्दाफाश करना क्या है? एक अच्छा कार्य है। लेखक ने सच्चाई को किसके साथ जोड़ा है? बेबस और कमजोर लोगों के साथ। लेखक के अनुसार जब लोग दोषों का पर्दाफाश करते हैं तो क्या करना चाहिए? अच्छाई को उजागर करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेखक ने भारतीय समाज की भावना का जो वर्णन किया है वह किससे संबंधित है? धर्म और कानून से संबंधित है। देखिए ऐसे इस प्रकार का प्रश्न आपको कीजिएगा तो आपको प्रश्न से एग्जाम में छूटेगा नहीं। क्या निराशा हुआ जाए निबंध में लेखक का मुख्य विचार किया है? समाज में अच्छाई और बुराई दोनों का अस्तित्व है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक ने समाज में जिन लोगों की आलोचना की है वे कौन है? भ्रष्ट लोग और झूठे बोलने वाले। समाज में दोषों को आलोचना करने की क्या सीमा है? बुराई में रस लेनी बुरी बात है। लेखक ने समाज में भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहा है? भ्रष्टाचार को बुरा समझा जाता है। लेखक ने भारतवर्ष में कानून को क्या मानता है? एक शक्तिशाली और पवित्र धर्म। बस के खमात होने पर आंटी को क्या प्रतिक्रिया थी? तो उन्होंने ड्राइवर को धोखा देने का आरोप लगाया। किससे रस लिया जाता है? दूसरे के गलत पक्ष के उद्घाटन में। लोग ड्राइवर के साथ मारपीट क्यों कर रहे थे? तो कंडक्टर के चले जाने के कारण मारपीट करना सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। तो लेखक ने किसको मारपीट से बचाया था? ड्राइवर को बचाया था, क्योंकि कंडक्टर चला गया था तो लगा कि हम लोग को चोरी डकैती होगा या कुछ ऐसा से कुछ था उसमें। बस का कंडक्टर कहाँ गया था? नई बस लाने गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी हालत बुरी हो गई थी? लेखक की पत्नी की, लेखक के बच्चों की। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। यात्रियों ने ड्राइवर के साथ क्या किया? उसे एक जगह घेर कर रखा। लेखक के निराश होने का क्या कारण था? उसके साथ विश्वासघात ना होना। छल कपट की घटनाएं याद रखने की जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कि जब उसके साथ छल किया गया हो। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर देखिए गद्यांश लिखे हुए हैं। यहाँ पर ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, इस टाइप का पूछ देगा कि ये किस पाठ से लिया गया है, नहीं किस इसका शीर्षक पूछ रहा है। तो आपको बताना होगा यहाँ से ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो क्या निराशा हुआ जाए से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कंडक्टर के बस छोड़ने के बाद यात्रियों को क्या संदेह हुआ था कि वह डकैती की योजना बना रहा है। जब ड्राइवर को यात्री मारने के लिए तैयार थे तो लेखक ने क्या किया? उन्होंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। क्या घटना हुई जिससे यात्रियों को की डर में कुछ कमी आई? एक नई बस आई थी, कंडक्टर ने पानी और दूध भी दिया। लेखक ने किससे प्रेरित होकर यह कहा कि मनुष्यता समाप्त नहीं हुई? रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रार्थना से। क्या घटना लेखक के लिए विशेष रूप से यादगार है? कंडक्टर के द्वारा बच्चों को दूध लाने का बारे में यादगार है। लेखक के जीवन में कितनी बार धोखा खाया हुआ है? तो बहुत कम बार धोखा खाया है।
लेखक का क्या मानना है जब कोई धोखा देता है? उसे निराश नहीं होना चाहिए, मदद की उम्मीद रखना चाहिए। रविंद्रनाथ ठाकुर के प्रार्थना की संदेश क्या है? संदेश था भगवान से शक्ति प्राप्त करना ताकि संदेह ना हो। मनुष्य की बनाई गई विधियों के बारे में लेखक का क्या दृष्टिकोण है? वे मानते हैं कि इन विधियों को बदलना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, इस कथन का क्या मतलब है? भारत का भविष्य उज्जवल है। लेखक ने किसे मनुष्य की बनाई विधियों के रूप में वर्णित है? सामाजिक व्यवस्थाएं। लेखक के अनुसार क्या एक व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए? नहीं, उसे जीवन में निराश नहीं महसूस करनी चाहिए। लेखक के अनुसार जब जीवन में धोखा मिलता है तो क्या करना चाहिए? सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। क्या लेखक ने संदेश दिया कि समाज में विश्वासघात सामान्य है? तो यहां से क्या होगा? नहीं, ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है। लेखक को धोखा मिलने के बावजूद वह निराश क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वे आशावादी दृष्टिकोण को रखते हैं। दोषों का पर्दाफाश कब बुराई का रूप लेता है? जब उसे बढ़ा चढ़ाकर और गलत तरीके से पेश किया जाता है। मीडिया द्वारा प्रस्तुत समाचार कब सार्थक मान जा सकते हैं? जब वे सही और सार्थक पक्ष प्रस्तुत करें। नेक्स्ट प्रश्न है, आजकल के समाचार पत्रों में छपी खबरों को देखकर लेखक की क्या स्थिति होती है? उसका मन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, समाज के ऊपरी वर्ग में मानवीय मूल्यों की क्या स्थिति है? वे कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है, लोगों में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई जैसे मानवीय गुणों क्यों बचे हुए हैं? कानून को धर्म से बड़ा समझने के कारण। कानून की कमियां का लाभ कौन से वर्ग उठा रहे हैं? समाज का उच्च वर्ग उठा रहे हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य का मनुष्य से प्रेम करना, महिलाओं का सम्मान करना आदि किसका प्रमाण है? तो मानवीय मूल बचे रहने का। लेखक को कौन सी बात ज्यादा बुरी लगती है? दूसरों की अच्छाइयां ना प्रकट करना। नेक्स्ट प्रश्न है, आजकल समाचार पत्रों किस प्रकार के समाचारों से भरे रहते हैं? तो यहां पर देखिए क्या होगा? विकल्प डी, तस्करी, हिंसा, भ्रष्टाचार, चोरी, ठगी, लूटमार आदि घटनाओं से। दोषों का पर्दाफाश करना होता है, अच्छी बात है ये। कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने से निम्नलिखित में से कौन से लोग संकोच नहीं करते हैं? धर्मभीरू लोग संकोच नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक के अनुसार आज की चिंता का विषय क्या है? दूसरों के गुणों को छिपाना। बस का कंडक्टर अपने साथ बस अड्डे से क्या लाया था? दूध और पानी लाया था। आज देश में करोड़ों लोग किस हालत में जी रही है? तो दरिद्रता में जी रही है। इस माहौल में जीवन के महान मूल्यों की क्या स्थिति है? उन पर लोगों का विश्वास कमजोर हुआ है। गरीबों की गरीबी दूर करने में लगाए गए लोग पर ध्यान रखते हैं, क्या चीज बताइए? अपनी सुख सुविधाओं पर ध्यान देते हैं। मूर्खता का प्राय किसे समझा जाने लगा है? ईमानदारी का। टिकट बाबू ने 90 रुपये लेकर लेखक को ढूंढता हुआ डिब्बे में आया। उसमें लेखक किस प्रकार के डिब्बे में यात्रा करता है? सेकेंड क्लास। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता और जैसे मूल आज भी नष्ट नहीं हुए हैं, दब गए हैं, बल्कि वे दब गए हैं। आज के माहौल में कौन अधिक परेशान है? तो फिर सभी ईमानदार लोग, मेहनत करने वाले लोग, निरी और भोले भाले लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान समय में सच्चाई निम्नलिखित में किनके हिस्से पड़ी हुई है? भीरू और बेबस के। आज के माहौल में कौन अधिक पीस रहा है? तो ईमानदार से मेहनत करने वाला, भोले भाले श्रमजीवी लोग। उपयुक्त दोनों हो जाएंगे यहाँ पर। आजकल कौन सा रोजगार ज्यादा फल फूल रहा है? झूठे और फरेब का। ड्राइवर को किसने मारपीट से बचाया था? तो लेखक ने।
देश में हर व्यक्ति किस दृष्टि से देखा जा रहा है? संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। वर्तमान समय में सच्चाई निम्नलिखित में किसके हिस्से पड़ी हुई है? भीरू व बेबस के। हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस निबंध के रचयिता हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य कौन सी विधा है? तो ललित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1979 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, अनाम दास की पोथा साहित्य किस विधा की रचना है? तो उपन्यास। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कालिदास की ललित योजना किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कल्पलता किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल का रचनाकाल कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो माटी की मूर्ति। बाकी सारे अशोक का फूल, बाणभट्ट का आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल सारे हैं। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? आलोक पर्व पर मिला था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य किस विधा के लेखन नहीं है? तो कहानी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज आशु किसका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से उपाधि से सम्मानित किया गया था 1957 ईस्वी में। अशोक के फूल किसकी रचना है? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा साहित्य किस विधा की रचना है? तो उपन्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के फूल का प्रकाशन कब हुआ था? 1948 ईस्वी। आज का अंतिम प्रश्न है, क्या निराशा हुआ जाए किस विधा की रचना है? तो ये विधा कौन सी है? निबंध है। जिनको भी इस प्रकार के पीडीएफ चाहिए कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 7004501486। मेरे पास अभी फिलहाल में 51 रचनाएं में से 32 रचनाएं कंप्लीट हो चुके हैं। जिनको भी चाहिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप में मिलेंगे। सारे पीडीएफ फॉर्म में रहेंगे, सारे एमसीक्यू रहेंगे और डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए किस टॉपिक से कितने एमसीक्यू रहेंगे, तो उसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या व्हाट्सएप मैसेज किए वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। और जितने भी हो पीडीएफ अच्छे लग रहे हो जरूर से लीजिए, पढ़ने टाइम बचाइए क्योंकि एग्जाम का डेट जैसे जैसे नज़दीक आएगा आपका और टेंशन बढ़ेगा। इसलिए जितनी भी टॉपिक मैं करा रहा हूँ सारे टॉपिक को पढ़िए, कलेक्शन कीजिए और भी मटेरियल उसे भी पढ़िए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।